के बारे आप अगर सोचेंगे तो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर ये होता है कि उसमें एनर्जी कंजम्पशन कितनी है। अब ये मान के चलिए अगर किसी भी इकोनॉमी में एनर्जी यूटिलाइजेशन अच्छी है तो मतलब इकोनॉमी इज डूइंग वेल। अब मैं आपको एक दो आंकड़े देता हूं। हमारी जो टोटल रेवेन्यू है उसके 19% जो रेवेन्यू है वो एनर्जी सेक्टर से आती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से आती है। और एक तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती जाए पर दाम भी बढ़ते जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके साथ ये भी इंश्योर किया है कि एनर्जी अवेलेबिलिटी मतलब रही है पर अफोर्डेबिलिटी जो है, भारत एक ऐसा देश है जहां पिछले 3 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। और कैसे कम हुए? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की तरफ से जो सेस लगता है उसको कम किया 2 बार, नवंबर 2021 में और मई 2022 में। और उसके अलावा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स राज्य हैं उन्होंने भी अपनी वैट ड्यूटी कम की। तो इसलिए हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी भी रही है, पेट्रोल और डीजल का दाम कम भी हुए हैं और सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हमें फॉसिल फ्यूल से लेके हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। बायोफ्यूल ब्लेंडिंग, एथेनॉल, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला तो 1.4% होता था। आज जो 20% ब्लेंडिंग का टारगेट था 6 साल बाद का, वो हमने अभी कर लिया। कंप्रेस बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम, तो सब इस सेक्टर में अच्छा हो रहा है काम। तो जहां पे आप रिफॉर्म की बात करते हैं, मैं समझता हूं जो एनर्जी सेक्टर में काम हो रहा है अभी भी बहुत काम करना है। हमारे को एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ानी है। अब ऐसा है क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, 6.5% 7% पे ग्रो कर रही है, तो एनर्जी डिमांड भी ग्रो कर रही है। पर 2006 और 16 के बीच में एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में कुछ हुआ ही नहीं। और ये एक ऐसा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, अगर आज उस पर काम नहीं करोगे उसका नतीजा तो 5-6 साल बाद 8 साल बाद आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम आने वाले समय में वो भी बढ़ाएंगे, बायोफ्यूल ब्लेंडिंग भी बढ़ाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन भी काम करेंगे कि आने वाले समय में, अभी ऑलरेडी हम विश्व भर में 5वें स्थान पे हैं एज ए अर्थव्यवस्था, अभी जल्दी 4थे स्थान पे पहुंच जाएंगे। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कहना है 2028 तक विश्व भर में भारत की जो अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद में एक अभियान चलाया जा रहा है प्लास्टिक मुक्त पंचायत, वो जी, जो काफी चर्चा का विषय है इसमें प्रदेश में। सर, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अभाव में वो थोड़ा सा देखिए लीडरशिप तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी। लाल किले से उन्होंने देश को संबोधित करने बोला कि उन्होंने कहा हम सिंगल यूज प्लास्टिक को हटा देंगे। जब से मैं मंत्रिमंडल में आया हूँ, मैं आपको विचार, मेरे टेबल पे कभी भी प्लास्टिक की बोतल नहीं होती। तो इसमें तो सबको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा है, आप हमारे ओशन देखिए, इतने बड़े वो प्लास्टिक के वो घूम रहे हैं हमारे यहाँ पे, और उसके ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और इसमें एनवायरमेंटल डैमेज होता है। पर इस पर अलग से चर्चा करेंगे आपके साथ। थैंक यू।